गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, हमारी क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, जिसका हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आपको दिया था। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ आपको कॉमन ही आपका एक 5 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें हमें क्या बताना है, सभी के लिए समतुल्य, सम्मित और संक्रमण तीनों हमें इसमें सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समुच्चय A बराबर 1 से लेकर 14 तक की डिजिट दी गई है, जिसमें कि आपसे बोला गया है कि एक रिलेशन बनाइए जो इस प्रकार है कि जो x और y के मान हैं, दोनों के मान रखने पर हमेशा कंडीशन 0 बने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिलेशन बनाते हैं। r इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के हमें अंदर रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम x की कुछ ऐसे मान रखें। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 3 रखने पर ही 0 बन जाएगा। यहाँ हमने रख दिया 3 इंटू 1 माइनस 3, तो आप देख सकते हैं 0 आंसर आ गया। इसी तरीके से दूसरा देखेंगे, अगर हम x का मान 2 रखे हैं तो y का मान हमें 6 पता चलेगा। 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 करेंगे तो भी आंसर 0 आ रहा है। इसी प्रकार से 3,9 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9 करेंगे तो भी आंसर 0 आ रहा है। और इसी प्रकार से 4,12 रखेंगे, यानी कि x का मान हम 4 रखें और y का मान 12 रखें तो भी आंसर 0 आ रहा है। आगे भी आपका 5,15 यानी कि x का मान हम अगर हम 5 रखें तो ये तो इसमें लाई कर रहा है, लेकिन y का मान 15 लाई नहीं कर रहा, तो ये वाला रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ हमें कितने रिलेशन मिले हैं? 4 रिलेशन मिले। अब इन 4 रिलेशन से ही हमें ये आपके जो तीनों आइडेंटिटी है, इन्हें प्रूफ करना है कि ये तीनों हैं या नहीं। सबसे पहले हम निकालेंगे समतुल्य, जिसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिव। देखिए, रिफ्लेक्टिव होने के लिए क्या हमें चाहिए कि जो नंबर्स हमारे पास है वे स्वयं के साथ स्वयं की इमेज बनाए। तो यहाँ कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि 1 1 के साथ इमेज बना रहा हो या 3 3 के साथ इमेज बना रहा हो। तो ऐसा में कोई भी नंबर नहीं मिला हुआ है, यानी कि कोई भी रिलेशन के अंदर ऐसा सेट नहीं दिया गया। तो इसका मतलब हो जाएगा अतः यह स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए था कि ये जो रिलेशन है वो आर के अंदर होना जरूरी था। इसी तरीके से हम सम्मित निकालेंगे। सम्मित यानी कि सिमेट्री। सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए कि जैसे 1 की इमेज 3 के साथ बन रही है, ये तो रिलेशन में है, लेकिन 3,1 की इमेज रिलेशन में नहीं है। तो अतः क्या हो जाएगा? अतः यह सम्मित नहीं है, यानी कि यहां हम कम से कम 2 लेके चलेंगे, 2 रिलेशन लेके चलेंगे और दोनों ही किसके अंदर होने चाहिए? आर के अंदर होने चाहिए। तीसरा है हमारा संक्रामक। संक्रामक के लिए हम कम से कम 3 रिलेशन लेके चलेंगे, जैसे कि पहला 1 और 3 है जो कि आर के अंदर है। दूसरा 3 और 9 है, वो भी आर के अंदर है। तो हमें चेक करना है क्या, तथा हमें चेक करना है कि 1 और 9 आर के अंदर है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 1 और 9 तो आर के अंदर नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः यह संक्रामक नहीं है। आप देख सकते हैं तीनों ही प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की है और तीनों में ही पाया गया है कि तीनों ही रिलेशन में नहीं है। तो अतः इससे सिद्ध होता है कि यह तुल्य का संबंध नहीं है। आइए अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं इसके। तो देखिए, अब हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें भी हमें यही चीज निकालना है, स्वतुल्य निकालना, सम्मित निकालना और संक्रामक निकालना। क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर रिलेशन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू x प्लस 5 है, और जो x का मान है वो 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इस रिलेशन को लेते हुए हमें चलना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन बना लेते हैं। r इज इक्वल टू x का क्या मान रखें? तो अगर हम x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान 6 मिलेगा हमें यहाँ से। अगर हम x का मान 2 ले रहे हैं तो y का मान 7 मिलेगा। x का मान 3 ले रहे हैं तो y का मान हमारा 8 मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे हम x का मान 4 लेंगे, लेकिन इससे कहा है, हमें लिमिट्स दी गई है कि जो x का मान है वो हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए, तो हम x का मान 4 नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास 3 इनमें से रिलेशन है। अब हमें सिद्ध करना है सबसे पहले हमारा स्वतुल्य। स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्टिव को हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले देखिए क्या बताया था आपको कि सेम का सेम के साथ बना है। जैसे 1 है तो क्या ये रिलेशन इसमें दिख रहा है? नहीं है। अगर हम दूसरा नंबर देखें, 2 का 2 के साथ देखें तो ये भी रिलेशन में नहीं है, तो हो जाएगा अतः
स्वतुल्य नहीं है। अगला करेंगे हम समित। समित में हमें दो के बीच में दिखाना है। जैसे मान लीजिए 1,6 तो रिलेशन में है, तो क्या 6,1 भी रिलेशन में है? ये रिलेशन में नहीं है, तो यहां हो जाएगा अतएव सम्मित नहीं है। सम्मित होने के लिए जितने भी आपको नंबर्स दिए गए एक्स और वाई के मान, वो सभी रिलेशन में होने चाहिए, तो इसलिए नहीं है। अगला है हमारा संक्रामक। संक्रामक में कम से कम 2 से अधिक रिलेशन लेके चलेंगे। जैसे पहले आपका 1,6 रिलेशन आर में है। अगला नंबर अगर हम देखें तो 6 से बनने वाला कोई भी नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम 2,7 लें तो ये भी रिलेशन में है, लेकिन इससे अगला नंबर नहीं है रिलेशन में। ये तो रिलेशन में है आपका, लेकिन इससे अगला नंबर रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह भी अतः संक्रामक नहीं। तो देखिए, जैसे आपको ये मैंने फर्स्ट पार्ट पे 2 क्वेश्चन करवाए हैं, ऐसे ही इसके बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप प्रैक्टिस में करें। और ये बताइए आपको ये हमारे क्वेश्चंस की ट्रिक्स कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट छोड़ें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ओके, बाय।